क्या आपको भी लगता है कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इस्तेमाल करने का टाइम वो होता है जब आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो? लेकिन आप 100% गलत सोच रहे हो। हमें टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का, किसी भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी करना चाहिए जब हमारा टेस्टोस्टेरोन हाई हो, और जब हमारा टेस्टोस्टेरोन लो हो तो हमें भूल कर भी किसी भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन जब आप मेरी ये वीडियो पूरी देख लोगे तो आप मेरी बात से सहमत होगे, और आप जब भी जिस भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का इस्तेमाल करोगे तो आप उस टेस्टोस्टेरोन बूस्टर से एनाबॉलिक स्टीरॉयड जैसा फायदा हासिल कर सकोगे। ये मेरा वादा है आपसे। मैं गुरप्रीत सिंह मल्ली, हेल्थ गुरु। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। उदाहरण के तौर पर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है और आप किसी भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का इस्तेमाल करते हो, और आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बेसलाइन पर आ जाता है, लेकिन दुनिया का कोई भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सिर्फ 3 या 4 हफ्ते ही काम करता है। 3 या 4 हफ्ते बाद आपकी बॉडी को उस टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की आदत पड़ जाती है। अगर आप उसे नहीं छोड़ते, लगातार खाते रहते हो, तो भी उसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर आप 3 या 4 हफ्ते किसी भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर को खाने के बाद छोड़ते हो तो एक बार उसका आपको नुकसान होता है, क्योंकि आपका जो टेस्टोस्टेरोन हाई हुआ था वो उसी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की वजह से हुआ था। उसे छोड़ने के बाद एक बार आपका टेस्टोस्टेरोन लो जाएगा ही जाएगा। और अगर आप एक अच्छा डाइट प्लान यूज कर रहे हो, एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन 1-2 हफ्तों में फिर से हाई चला जाएगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अगर आपके पास एक अच्छा डाइट प्लान, एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कुछ हफ्तों में हाई होना ही होना है। चाहे आप किसी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का इस्तेमाल करो, चाहे आप किसी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का इस्तेमाल ना करो। तो चाहे आप किसी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप किसी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो पक्के तौर पर आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होना था वो उतने ही हफ्तों में होगा। तो किसी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर को इस्तेमाल करने का फायदा ही क्या। लेकिन दूसरी स्थिति में अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लगभग हाई है और आपके पास एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अच्छा डाइट प्लान है, आपके पास तजर्बा है एक्सरसाइज का, डाइट का, तो अब आप एक खास टाइम पर जब आप अपनी डाइट को थोड़ा सा और बढ़ा दो, अपनी एक्सरसाइज को और इंटेंस कर सको और जोरदार कर सको, तो तब किसी भी प्रकार का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होगा। और ये 2 या 3 हफ्ते जो आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होगा, तो इस टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से आपकी स्ट्रेंथ भी गेन होगी। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप 80 केजी से बेंच प्रेस लगा रहे थे, तो अब टेस्टोस्टेरोन बूस्टर खाने से आप 90 किलो से बेंच प्रेस लगाने लगोगे। जब आप 2, 3, 4 हफ्ते टेस्टोस्टेरोन बूस्टर खाने के बाद उसे छोड़ दोगे, तो ये जो आपकी 90 किलो की बेंच प्रेस है वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 किलो ही कम होगी। तो फिर भी आप अपनी बेंच प्रेस को 7 या 8 केजी बढ़ाने में कामयाब हो जाओगे, और आपकी ये जो स्ट्रेंथ है ये हमेशा के लिए बड़ी रहेगी। और 6 या 7 किलो बेंच प्रेस बढ़ने से आपका जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हुआ वो लगातार बूस्ट ही रहेगा, क्योंकि आप लगातार 70 या 80 किलो की बजाय 6, 7 या 8 किलो ज्यादा बेंच प्रेस लगाते रहोगे। तो इस तरह आपने उस टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का जो फायदा उठाया वो हमेशा आपके पास रहेगा। तो दोस्तों, इसी वजह से मैं अपने क्लाइंट पर किसी भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का इस्तेमाल तब भूल कर भी नहीं करता जब उनका टेस्टोस्टेरोन लो होता है। लेकिन जब उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल आसमान को
छू रहा होता है तो मैं किसी भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का इस्तेमाल करता। उस टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आपके दिमाग में जो LH LSH हार्मोन है उसे बूस्ट करते हैं और उसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। उस टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आपके टेस्टिकल के लेडिंग सेल को और ज्यादा तगड़ा करते हैं और उस वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। तो जब भी आप कोई दो प्रकार के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर यूज करो तो आप अलग अलग किस्म के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर यूज करो जिनका काम करने का ढंग अलग हो। ऐसा ना हो कि आप कोई भी दो ऐसे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इकट्ठे यूज करो जो कि एक ही ढंग से काम करते हैं। तो इस तरह आपको सिर्फ एक ही टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का फायदा होगा, दूसरा बेकार चला जाएगा। अब बात करते हैं सबसे शुरुआत वाले सबसे अच्छे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की। तो सबसे अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है विटामिन डी। अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना चाहते हो, आपके पास एक अच्छा डाइट प्लान है और आप बहुत जोरदार एक्सरसाइज कर रहे हो जिम में, तो आपको अपना जो विटामिन डी है, अपना जो विटामिन डी इनटेक है वो थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए एक आम इंसान, क्योंकि आप एक आम इंसान से ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तो आप विटामिन डी को लगातार 2 महीने थोड़ा सा ज्यादा, आम से थोड़ा सा ज्यादा खाते रहे। इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करें, उसकी समझ से ही अपने विटामिन डी इनटेक को हाई करें। तो इस तरह आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा और वो लंबे समय तक बूस्ट रहेगा। और भी बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर मैं यूज करता हूं, उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना।